नमस्कार दोस्तों। आचार्य चाणक्य के नीति शास्त्र चाणक्य नीति के प्रथम अध्याय में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चाणक्य नीति के प्रथम अध्याय के बारे में जानेंगे। श्लोक 1। तीनों लोक के स्वामी सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु को नमन करते हुए मैं एक राज्य के लिए नीति शास्त्र के सिद्धांतों को कहता हूँ। मैं ये सूत्र अनेक शास्त्रों के आधार पर कह रहा हूँ। श्लोक 2। जो व्यक्ति शास्त्रों के सूत्रों का अभ्यास करके ज्ञान ग्रहण करेगा उसे अत्यंत वैभवशाली कर्तव्य के सिद्धांतों का ज्ञान होगा। उसे उस बात का भी पता चलेगा कि किन बातों का अनुसरण करना चाहिए और किन का नहीं। उसे अच्छाई और बुराई का भी ज्ञात होगा और अंततः वह सर्वोत्तम का भी ज्ञान होगा। श्लोक 3। लोगों का भला करने के लिए मैं उन बातों को कहूँगा जिनसे सभी लोग सभी चीज़ों को सही परिप्रेक्ष्य में देखेंगे। श्लोक 4। एक पंडित भी घोर कष्ट में आ जाता है यदि वो किसी मूर्ख को उपदेश देता है, यदि वो एक दुष्ट पत्नी का पालन पोषण करता है या फिर किसी दुखी व्यक्ति के साथ अंततः घनिष्ठ संबंध बना लेता है। श्लोक 5। दुष्ट पत्नी, झूठा मित्र, बदमाश नौकर और सर्प के साथ निवास साक्षात मृत्यु के समान है। श्लोक 6। व्यक्ति को आने वाली सभी मुसीबतों से निपटने के लिए धन संचय करना चाहिए। उसे धन संपदा त्याग कर भी पत्नी की सुरक्षा करनी चाहिए, लेकिन यदि आत्मा की सुरक्षा की बात आती है तो उसे धन और पत्नी दोनों को तुच्छ समझना चाहिए। श्लोक 7। भविष्य में आने वाली मुसीबतों के लिए धन एकत्रित करें। ऐसा ना सोचे कि धनवान व्यक्ति को मुसीबत कैसी। जब धन साथ छोड़ता है तो संगठित धन भी तेजी से घटने लगता है। श्लोक 8। उस देश में निवास ना करें जहां आपकी कोई इज्जत न हो, जहां आप रोजगार नहीं कमा सकते, जहां आपका कोई मित्र नहीं और जहां आप कोई ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते। श्लोक 9। ऐसे जगह एक दिन भी निवास ना करें जहां निम्नलिखित 5 न हो। एक धनवान व्यक्ति, एक ब्राह्मण जो वैदिक शास्त्रों से निपुण हो, एक राजा, एक नदी और एक चिकित्सक। श्लोक 10। बुद्धिमान व्यक्ति को ऐसे देशों में कभी नहीं जाना चाहिए रोजगार कमाने का कोई माध्यम ना हो, जहां लोगों को किसी बात का भय ना हो, जहां लोगों को किसी बात की लज्जा ना हो, जहां लोग बुद्धिमान ना हो और जहां लोगों की वृत्ति दान धर्म करने की ना हो। श्लोक 11। नौकर की परीक्षा तब करे जब वो कर्तव्य का पालन न कर रहा हो। रिश्तेदार की परीक्षा तब करें जब आप मुसीबत में घिरे हो। मित्र की परीक्षा विपरीत परिस्थिति में करें और जब आपका वक्त अच्छा न चल रहा हो तब अपनी पत्नी का परीक्षा करें। श्लोक 12। अच्छा मित्र वही है जो निम्नलिखित परिस्थितियों में नहीं त्यागे। आवश्यकता पड़ने पर, किसी दुर्घटना पड़ने पर, जब अकाल पड़ा हो, जब युद्ध चल रहा हो, जब हमें राजा के दरबार में जाना पड़े और जब हमें शमशान घाट जाना पड़े। श्लोक 13। जो व्यक्ति किसी नाशवंत चीज के लिए कभी नाश न होने वाली चीज को छोड़ देता है तो उसके हाथ में अविनाशी वस्तु चली जाती है और इससे कोई संदेह नहीं है कि नाशवान को भी वह खो देता है। श्लोक 14। एक बुद्धिमान व्यक्ति को किसी इज्जतदार घर की अविवाहित कन्या से व्यंग्य होने के बावजूद भी विवाह करना चाहिए। उसे किसी हीन घर की अत्यंत सुंदर स्त्री से विवाह नहीं करनी चाहिए। शादी विवाह हमेशा बराबरी के घरों में ही उचित होता है। श्लोक 15। इन 5 पर कभी विश्वास ना करें। 1. नदियाँ। 2. जिन व्यक्तियों के पास अस्त्र शस्त्र हो। 3. नाखून और सींग वाले पशु। 4. औरतों। यह संकेत भोली सूरत की तरफ है। बहनें एवं माताएं बुरा ना माने। नंबर 5. राजघराने के लोग पर। श्लोक 16। अगर हो सके तो विष में भी अमृत निकाल ले। यदि सोना गंदी नाली में पड़ा हो तो उसे उठाए, धोए और अपनाए। निचले कुल में जन्म लेने वाले से भी सर्वोत्तम ज्ञान ग्रहण करे। उसी तरह यदि कोई बदनाम घर की कन्या भी महान गुणों से संपन्न है और आपको कोई सीख देती है तो उसे भी ग्रहण करे। श्लोक 17। महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा भूख 2 गुना, लज्जा 4 गुना, साहस 6 गुना और काम 8 गुना होती है। दोस्तों, ऐसी और
वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं चाणक्य नीति के अध्याय 2 में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।